अकेले हैं और भूत अगर इधर तमाम मरे होंगे, कोई भूत अगर चढ़ जाएगा आपके ऊपर ऐसा तो नहीं। आपके पास कोई वो होगा, कपाल उपाल होगा तो थोड़ा मजा नहीं आएगा। नहीं नहीं इस धर्म क्षेत्रे महाक्षेत्रे गंगा कालिंदी संगमे। प्रेमानंद जी महाराज के शिष्य से आज हमारी औचक अचानक मुलाकात हो गई है। भगवत कृपा ही है। ओम नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमस्ते प्रमथपतये नमस्ते। साधु हो जाएंगे, सन्यासी हो जाएंगे, अभी तमाम नागा हो रहे हैं और कितने वर्ष तक रहना चाहिए? वैसे शास्त्रों के अनुसार 4 आश्रम हैं, तो 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य आश्रम का विधान। अच्छा, लड़कियां आ जाए, वह सजी धजी लड़कियां हो, फिर आप कहेंगे मन भटकेगा तो भगो यहाँ से। न त्वं विप्रादिको वर्णो नाश्रमी नाक्ष गोचरः असंगोसी निराकारो विश्व साक्षी। के कोलाहल से दूर माँ सुरसर के किनारे थोड़ा सा शांत वातावरण में एक युवा सन्यासी को देखा यहाँ साधना करते हुए। यहाँ देखिए अगल बगल कोई दिख नहीं रहा है, उस पार भी तमाम टेंट आपको देख रहे हैं, देखे जा रहे हैं। और इस तरफ एक पीपा का पुल है और उस तरफ गंगा के उस पार एक पुलिस चौकी है छोटी सी। और इधर भगवान दिनमणि अस्तांचल के तरफ धीरे धीरे जा रहे हैं, फिर रात होगी। यह सीप भी आप देख रहे हैं, यह सीप कुछ दिन में यह सब खत्म हो जाएंगी, क्योंकि गंगा को हमने मार डाला, तमाम नदियों को मार डाला। यह घोंघा है, देखिए यह घोंघा है, सीप है और यह तमाम जल जीव थे जो धीरे धीरे मर रहे हैं। बहरहाल इस पर चर्चा नहीं करेंगे, लोग कहेंगे अच्छा अच्छा तो आपको दिखता नहीं और इसे आप देखना चाहेंगे नहीं। आइए मिलते हैं इनसे। हमने आग्रह किया तो इन्होंने कहा कि संध्या गायत्री मैं कर लेता हूँ, उसके बाद हमसे बात करिएगा। आइए जानते हैं कौन है यह। आभा मंडल आप देख ही रहे हैं, पूरे माथे पर त्रिपुंड, चंदन और यह जटा, यह माला। प्रभु प्रणाम। कौन है प्रभु आप? यहाँ घंटों से बैठ करके मैं एक साधारण साधक हूँ और केवल महाकुंभ का यह दिव्य अवसर जो मिला है हम सबको, उसी का लाभ लेने आया हूँ। अच्छा, कितना लाभ मिला? कई दिन से हैं आप? मैं यहाँ 1 हफ्ते से हूँ। और कितना बटोर लिए हैं लाभ अभी? लाभ तो वो पूर्णाहुति और तभी जाता है जब परमात्मा साक्षात्कार होता है या भगवत प्राप्ति होती है। आप भी IITN या फिर ऐसे कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बचपन से ही साधना में हूँ। अच्छा। और भगवत कृपा है, माता पिता का अनुग्रह है कि मैं इस मार्ग में प्रशस्त हो पाया। तो मूलतः रहने वाले जन्मभूमि कहाँ है? अयोध्या के ही समीप। अच्छा जी, अयोध्या जन्मभूमि मम पुरी सुहावनी। हाँ, उत्तर दिशि सरयू बहे पावनी। और हम लोग गंगा के किनारे हैं। तो आप क्या, जैसे कोई कथावाचक भी हैं? हाँ। तंत्र विद्या है, साधना नहीं, है, क्या है? तंत्र आदि से कोई लेना देना नहीं है। हाँ। महातंत्र श्री जी के ऊपर हम समझे किसी भूत और अरे ऐसा इस तरह की साधना कोई साधना नहीं। आपके पास कोई वो होगा, कपाल उपाल होगा तो थोड़ा मजा आएगा? नहीं इस उन्हीं सब व्यवस्थाओं से मैं दूर यहाँ बैठा हूँ। अच्छा। और केवल एक संबल, एक बल, भगवान का नाम, राधा राधा राधा। यहाँ अकेले हैं और भूत अगर इधर तमाम मरे होंगे, कोई भूत अगर चढ़ जाएगा आपके ऊपर? ऐसा नहीं है। आप महाकुंभ में बैठे हैं और माँ की गोद है ये, और माँ की गोद में आकर बच्चा निर्भय हो जाया करता है। अच्छा। हाँ, माँ की गोद अभी बची है क्या कुछ? हाँ, थोड़ी बहुत बची है ना। आप बहुत अच्छे हैं जो यह बात कह रहे हैं। हाँ। माँ की गोद, क्योंकि अभी भी हमने प्रदूषित कर दिया। 6 दिन से यहाँ प्रवास हो रहा है और काफ़ी चीज़ों को देखते हुए इसलिए मैं थोड़ी बहुत कह रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारी ऐसी गंदगी इसी शहर की है जो इस समय में भी गंगा जी में प्रवाहित की जा रही है। 1-2 तो वीडियो भी मैंने देखा, सीधा नाला ही श्री गंगा जी में प्रवेश दिया जा रहा है। और कोई ऐसी वैज्ञानिक संस्था थी, उसने आइडेंटिफाइड भी किया कि अभी आचमन लायक जल नहीं है। लेकिन श्रद्धान्वित होकर के गंगा जी सदैव पवित्र हैं, वो अलग विषय है, लेकिन इसका तो विशेष ध्यान देना चाहिए था। गंगा पर कोई, गंगा की स्तुति, कोई मंत्र 2 लाइन का सुनाना चाहेंगे? धर्म क्षेत्रे महाक्षेत्रे गंगा कालिंदी संगमे प्रयागे परमे पुण्ये ब्रह्मलोकस्य वर्त्मनि। गंगा जी सतयुग से इनका प्रादुर्भाव है और हम सभी कलिकाल के कलुषित जीवों पर ये कृपा करने के लिए पधारी, लेकिन हमने इनको गंदा कर दिया।
कलुषित कर दिया। लेकिन जो भी व्यवस्थाएं हैं यहाँ की, माँ तो माँ होती है, कुपुत्रो जायेता क्वचिदपि माता कुमाता न भवति। हम कितना भी अत्याचार करें लेकिन माँ सदैव माँ ही होती हैं, और वही कृपा अभी महाकुंभ पर हम सब पर बरस रही है। पात्र अपात्र का विवेचन किए बगैर, संत असंत का विवेचन किए बगैर, दुष्ट दानों का विवेचन किए बगैर सब पर एक दृष्टिपात करती हुई माँ कृपा कर रही हैं। बस यही जानना चाहिए। अच्छा, आपको श्रीमद् भागवत कथा पुराण वगैरह भी आपको जी है, मतलब मैं उस पर भी कथावाचक ही हूँ। अच्छा जी, कथा की ही सेवा 16 तो वर्ष से अच्छा, कर रहा हूँ। श्रीमद् भागवत महापुराण के अलावा और श्री रामचरितमानस रामकथा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब हम आपका परिचय भी जानना चाहेंगे, शुभ परिचय आपका। मेरा नाम है अतुल कृष्ण भामनी शरण। अतुल कृष्ण भामनी शरण मेरी परंपरा श्री वृंदावन से है। अच्छा किली कुंज वाले महाराज श्री मेरे पूज्य गुरुदेव भगवान, जिनको आज पूरा संसार जान रहा है। अच्छा, प्रेमानंद जी महाराज। जी। प्रेमानंद जी महाराज के शिष्य से आज हमारी औचक अचानक मुलाकात हो गई है। भगवत कृपा ही है। और प्रेमानंद जी महाराज इस समय देश ही नहीं बल्कि विश्व के विशेषांक बने हुए हैं, और उनकी एक चरण रज पाने के लिए लोग भोर में ही, यानी पूरी रात लोग सड़क के किनारे खड़े रहते हैं। उनके शिष्य हैं महाराज श्री, और उन्हीं जैसा इन्होंने भी एकांतवास करके ऐसा किया, लेकिन मैंने ढूंढ ही निकाला। गीता के 10वें अध्याय में हम चलते हैं जी। और उसमें गंगा, भगवान श्री कृष्ण ने कहा मैं नदियों में गंगा हूँ। जी। और क्या क्या है, कुछ स्मरण हो रहा है? बहुत सारे श्रृंखला में है। भगवान ने विशेष अंगों को अपना रूप ही बताया है। जैसे कुछ स्मरण गंगा जी को भगवान अपना रूप कहते हैं, मंत्रों में भगवान अपने आप को ओंकार कहते हैं, और वृक्षों में भगवान अपने आप को पीपल का वृक्ष कहते हैं। अनेक उपमाएं। और जल जीवों में मगरमच्छ कहते हैं। अच्छा, जल जीवों में मगरमच्छ कहते हैं। हाँ, घड़ियाल। ठीक है, ये स्मृति में नहीं था मेरे। अच्छा, देखिए महाराज जी अच्छे हैं जो स्वीकार कर रहे हैं। यानी जल जीवों पर भी किस तरह से दया दृष्टि, और कच्छप अवतार भी हैं। तो कछुआ को अगर शेर बाघ को मारने में जितना अपराध लगेगा, दंड आपको, वही कछुआ के मारने में भी है। हर जीवों के मारने में नहीं, जो अनुसूची 1 में रखा गया है, हाँ। उसमें कछुआ है, उसमें अजगर है, और उसमें घड़ियाल भी है, मगरमच्छ भी है। हाँ। तो जितना शेर बाघ को मारने में आपको दंड मिलेगा, उतना ही कछुआ को भी मारने में। हिरण का अलग है और अन्य पशुओं का अलग है, लेकिन यह अनुसूची 1 में जीव जंतु संरक्षण अधिनियम 1972 यथा संशोधित जो हुआ है, उसके अनुसार यह है। तो महाराज जी गीता का 10वां अध्याय जो बताता है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं नदियों में गंगा हूँ। तो अब हम लोग चलते हैं कुछ मानस की तरफ। ठीक है। और मानस में तथा वेद का कोई मंत्र आपको कुछ? हाँ, वेद का प्रथम पूज्य श्री गणेश जी से शुरू करते हैं। हाँ। ओम नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमस्ते प्रमथपतये नमस्ते अस्तु लंबोदरायैकदंताय विघ्न विनाशिने शिवशिताय श्री वरदमूर्तये नमः। वेद में दास का ज़्यादा प्रवेश नहीं है, लेकिन जितना नित्य कर्म के लिए ज़रूरी है उतना। क्या बात है, इन्होंने कहा वेद में ज़्यादा अभी प्रवेश हम नहीं कर पाए हैं। नहीं, करना भी नहीं है, जितना है उतना ही। नहीं, करना है जितना बन पड़ेगा। अब वो आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि उपासना अभी बहुत साधना लंबी है। मैं उसी ओर ज़्यादा ध्यान देना चाहूँगा। मानस का कुछ प्रसंग आपको जो सबसे अच्छा, मानस की 1-2 चौपाइयाँ, 1-2 दोहे जो सबसे अपील करते हैं भीतर तक। अच्छा, एक चीज़ और, मानस पर हम बात करेंगे, उसके पहले यह सब देख करके यह लग रहा है कि आप भी साधु हो जाएंगे, सन्यासी हो जाएंगे, तमाम नागा हो रहे हैं। और आपको तो भगवान ने रविवार को बनाया है, काफ़ी बढ़िया साँचे में आपको ढाला है महाराज। तो आप क्या करेंगे? संत होंगे, महंत होंगे, कोई महामंडलेश्वर होंगे, या फिर क्या करेंगे? नहीं, ऐसा कोई विचार नहीं है। मैं तो केवल दासा अनुदासो भवितास्मि भूयः, जो महापुरुष जन हैं उनके चरण रेणु भी बन जाऊं तो बड़ी बात है। ये महामंडलेश्वर जगत गुरु मेरे बस की बात नहीं है, और ना मैं बनना चाहता हूँ। और आपने पूछा गृहस्थ, मैं गृहस्थ में प्रवेश करूँगा। अच्छा। ये अभी ब्रह्मचर्य में ही हूँ मैं। अच्छा, हाँ, ब्रह्मचर्य में है। बिल्कुल। ब्रह्मचर्य कितने वर्ष तक रहना चाहिए? वैसे शास्त्रों के अनुसार 4 आश्रम हैं, तो 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य आश्रम का विधान। अच्छा, मन भटकता है तो क्या करेंगे? इसीलिए तो यहाँ बैठे। इस मन की ही साधना के लिए ही तो सारे उपक्रम हैं। मन भटकेगा तो भागेंगे, और उनके बीच रह करके मन के भटकाव को कैसे रोकेंगे? मान लीजिए तमाम
जैसे अभी 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 जैसे मान लीजिए, ठीक है, आपके अगल बगल आप युवा हैं जी जी। और कुछ लड़कियां आ जाएं, वह सजी धजी लड़कियां हों, फिर आप कहेंगे मन भटकेगा तो भागो यहाँ से, तो उनके बीच रह करके मन को भटकाने से कैसे रोकेंगे? तो सबसे पहली बात तो 2 प्रकार के साधु सन्यासी बाबा हुआ करते हैं, एक भागे एक जागे। किसी भी वस्तु से यदि आप मुक्त होना चाहते हैं तो सबसे पहले उसके प्रति आपकी समझ बढ़नी चाहिए, और उस समझ बढ़ाने के लिए मन को आप एक उपमा दें बंदर का। बंदर संसार में 3 प्रकार के देखे गए हैं। एक बंदर वो है शाखा ते शाखा मृगजाई, चंचल मन, जो मर्जी वो करना। हमारा मन भी कभी ऐसे ही हुआ करता है, जो मर्जी वो करते हैं। दूसरा है जमूरे वाला बंदर, वो कहता है चल जमूरे नाच के दिखा, मदारी वाला। तो उसने उसको अनुशासित किया है, न जाने कितने दिनों का परिश्रम, फिर वो जो कहता है वो एक उंगली भी नहीं हिला सकता बिना उसकी आज्ञा के। तो वो मन का दूसरा स्वरूप, पहले स्वच्छंद संसारियों की तरह विषय भोगों के प्रति बढ़ रहा है। दूसरा, तटस्थ होकर साधना आप करते हैं, तब इस मन को आप अपने अनुसार ढालते हैं, फिर जो आज्ञा करते हैं ये मन वही किया करता है। इस दृष्टि को जो देखने को कहते हैं आप, वो देखता है। इस कान को जो सुनने को कहते हैं वो सुनता है। यही तो साधना की प्रक्रिया है। ये दो ही पड़ाव हैं। तीसरा विशेष, तीसरा एक और, आपने भगवान को बंदर के रूप में देखा होगा। क्या नाम है उनका? बंदर बताइए। कौन है वो? बताइए। हनुमान जी महाराज। देखा है आपने? मन की वो भगवत्ता की स्थिति है जब वह स्वयं के स्वभाव स्वरूप को पहचान लेता है, तो यही मन हनुमान बन जाया करता है, यही बंदर हनुमान तुल्य हो जाया करता है। हनुमान इतना सुसुप्त क्यों रहता है? सुसुप्त का मतलब हनुमान को जगाना पड़ता है। हनुमान सोया रहेगा, हनुमान जगेगा नहीं। जब उसके पुरुषार्थ को जगाया जाए, कोई कहेगा, तो जामवंत कौन होगा? वो जामवंत ही ब्रह्म ज्ञान है। अच्छा, जो सुसुप्त मन को जागृत करके उसके वास्तविक स्वरूप से परिचय कराता है कि तुम कौन हो। न तुम विप्रादिको वर्णो नाश्रमी नाक्ष गोचर असंगोसी निराकारो विश्व साक्षी सुखी भव। न तुम ब्राह्मण हो, न तुम क्षत्रिय हो, न किसी आश्रम से बिलोंग करते हो। तुम्हारा जो सहज स्वरूप है वह विशुद्ध चैतन्य है, दृष्टा स्वरूप, विश्व साक्षी सुखी भव। जब यह स्वरूप आप पहचान जाते हैं तब आप हनुमान बन जाते हैं। तभी तक तो सो ही रहे, मोह निशा सब सोहनिहारा। जागृति संयम, जब आप जग जाते हैं तब आप हनुमान बन जाते हैं। फिर आपके लिए कुछ दुर्लभ नहीं बचता, चाहे 100 योजन समुद्र ही क्यों ना हो, बड़े बड़े राक्षसों को ही चुटकियों में संहारना क्यों ना हो। जो बड़ी बड़ी चीज़ें लगती थी ये तो असंभव सी हैं, वो भी आप चुटकियों में कर जाते हैं। कब? जब आप अपने सहज स्वरूप को जान जाते हैं। वो जो चैतन्य विराट परमात्मा है और जो आप हैं, विलग हैं ही नहीं, तब आपके मुख से निकलता है शिवोहम ब्रह्मास्मि। ये बातें निकलती हैं, अपने आप निकलता है अपने स्वरूप को जानने के बाद। इसी को आत्मज्ञान कहते हैं, इसी को आत्मबोध कहते हैं। और ये जितनी आप कुंभ में परंपराएं देख रहे हैं, सनातन का स्वरूप देख रहे हैं, सब अपनी अपनी परंपरा को लेके आए हैं, लेकिन सबका रास्ता भिन्न भिन्न है, लेकिन सब इसी अपने सहज स्वरूप को ही जानने के लिए इस साधना में रत है। तो अभी अभी आपकी उम्र कितनी हो गई? मेरी 23 बसंत मैंने देख लिया है। 23 बसंत। 2 साल बाद आप दाम्पत्य जीवन में? हाँ, निश्चित। देख लिया है, देखना है कि किसी पर छोड़ा है अभी? नहीं, माता पिता ही निर्णायक हैं इस जीवन के। आपने नहीं देखा? नहीं। आपको कोई देखा भी नहीं? मतलब नहीं, सामने अभी तो ऐसी कोई घटना सामने वाली भी मिलेगी? नहीं, अभी जरा सब्र करो। अभी ऐसी कोई घटनाएं नहीं हैं, और पूरा आकर्षण, पूरा फोकस अभी तो साधना और नाम जप पर ही है कि जिस लिए ये मानव तन मिला है, यह मोक्ष का द्वार मिला है, शीघ्रता से इससे हम बाहर। ब्रह्मचर्य की ताकत को बताइए छोटे 2 लाइनों में। 2 लाइन में कहें तो ब्रह्मचर्य ही एकमात्र ताकत है उस विराट परमात्मा को झेलने का, उससे साक्षात्कार करने का, उससे सामीप्य प्राप्त करने का, या फिर आपका जो आत्मज्ञान आत्मबोध है उसका जो तेल है वही है ब्रह्मचर्य। बिना उसकी ये गाड़ी वहाँ पहुँच ही नहीं सकती। 23 वर्ष का यह ब्रह्मचारी, मैं जानना चाहूँगा कि 23 वर्ष के ब्रह्मचर्य, अरे मतलब 10 साल तक तो यह सब ज्ञान ही नहीं रहा, 12 साल। उसके बाद धीरे धीरे सोशल मीडिया और यह सब टीवी और धीरे धीरे उत्सुकता बढ़ती है। मान लीजिए 16 के बाद, मान लीजिए थोड़ा बहुत, तो अब तक आपने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया क्या? कभी साक्षात्कार हुआ परमात्मा से? कभी कुछ ऐसी अदृश्य शक्तियों से? नहीं, साक्षात्कार का मतलब यह नहीं है कि वो प्रकट होकर के वो हाथ से वो प्रकाश निकालेंगे और आपको रोशनी मिल रही होगी। ये सब बकवास की बातें हैं। उनका अनुभव होता है, आप उसे अंग संग में महसूस करते हैं। परमात्मा को प्राप्त नहीं करना है, वो प्राप्त ही है।
बस परिचय प्राप्त करना है। वाह। जिस समय आप परिचय प्राप्त कर लेते हैं कि वो मेरे अंग संग है, जैसे ये हवाएं छू कर जा रही हैं, ये हवाएं नहीं, ये ब्रह्म नजर आता है। देखिए कहते हुए रोमटे खड़े हो रहे हैं, वह पर ब्रह्म नित्य आपके संग है, आपसे एक क्षण के लिए भी विलग नहीं, क्योंकि आपके अंदर ही बैठा है, वो निकल ही नहीं सकता है। और दूसरी बात करें, आप ही ब्रह्म हैं। यह परिचय प्राप्त करते ही आप कहाँ परमात्मा को ढूंढने निकलेंगे? फिर जहाँ बैठे हैं वहीं मथुरा, वहीं काशी, वहीं आपका परमात्मा। मतलब गृहस्थ जीवन बहुत अच्छा है, और निश्चित रूप से आज के काल में तो गृहस्थ जीवन से श्रेष्ठ कोई आश्रम नहीं है। और पुरातन में शास्त्रों में भी यही कहा गया, गृहस्थ आश्रम से श्रेष्ठ आश्रम नहीं है जी। वाह। अच्छा, आप भागवत की कथा भी करते हैं और मानस की भी? हाँ जी, दोनों। तो मानस की 2 पंक्तियां कोई जो अपील करती हो भीतर तक आपको? भीतर तक अपील तो सारी चौपाइयाँ, क्योंकि भीतर की ही बात श्री गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं। स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। गोस्वामी तुलसीदास जी किसी को उपदेश नहीं दे रहे हैं, किसी को प्रवचन नहीं दे रहे हैं, वो अपने मन को ही कथा सुना। अच्छा, उन्होंने दुष्टों की प्रशंसा, दुष्टों की प्रार्थना क्यों किया है? बंदाओं प्रथम असज्जन चरना। असज्जन माने दुष्ट। उन्होंने किसी को नहीं छोड़ा है। अच्छा, किसी की वंदना नहीं छोड़ी कि सज्जन। शुरुआत क्या है मानस? शुरुआत तो सबसे पहले जो है श्री ब्राह्मणों की वंदना कर रहे हैं। अच्छा। बंदा हूँ प्रथम महीसुर चरणा, मोह जनित संशय सब हरना। किन ब्राह्मणों की प्रशंसा कर रहे हैं? अब सारे ब्राह्मण फूले नहीं। हाँ। वो उन ब्राह्मणों का स्तुत्य कर रहे हैं जो आपके मोह जनित, मोह से युक्त हुए जो संशय हैं, जो शंकाएं हैं, वो जातीय आधार नहीं है। जातीय आधार नहीं है। मोह जनित संशय, जो शंका में खुद ही युक्त है, वो आपका संशय कैसे दूर करेगा? जो शंका समाधान दे रहा हो, ऐसा ब्राह्मण जो ब्रह्मज्ञानी हो, जो ब्रह्मवेत्ता हो, उसकी प्रार्थना सबसे पहले कर रहे हैं। बंदा हूँ प्रथम महीसुर चरण। वो महीसुर हैं, मही मतलब इस पृथ्वी के देवता हैं। तो उसी देवता, उन्हीं ब्राह्मणों की मैं बात कर रहा हूँ। और ये जो चुटिया कटाए पड़े हैं, वो जनेऊ से कोई लेना देना नहीं है, और विषय भोगनों में लगे हुए हैं, और अपने आप को चिल्ला रहे हैं हम ब्राह्मण हैं, हमारी पूजा करो, उनकी बात नहीं। महाराज जी, आपका अगर कोई नंबर आपसे बात करना चाहेगा तो कोई मेल, कोई व्हाट्सएप, कोई नंबर बताना चाहेंगे? मैं आपको दे दूंगा, आप चला दीजिएगा उसे। अच्छा, कब लोग फ़ोन करेंगे आपको? कर सकते हैं, क्योंकि और अरे जब साधना में आप रहेंगे तो कैसे करेंगे? फ़ोन से तो ज़्यादा ताल्लुकात रहता नहीं, परिकर के जो लोग हैं वो बात। तो हम व्हाट्सएप नंबर बता देंगे और फिर नंबर भी बता देंगे, लेकिन साधना में कब रहते हैं आप? निरंतर प्रयास रहता है कि हमेशा ही रहें। शाम को 8 से 9। साधना हमारी कोई वो, जैसा कि आप आकर कह रहे थे कपाल और भस्म, ये वाली नहीं है। साधना का मात्र एक उद्देश्य है, और ये सब कर सकते हैं। केवल और केवल भगवान का नाम, राधा राधा राधा, यही जीवन का आधार है। बस इसी को पकड़ना है और इसको हृदय में स्थापित कर लेना है। निरंतर आपका मन का मनका बनाकर इसका सुमिरन करना, इससे बड़ी साधना नहीं है। और यह भी मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, इसके अलावा आपके पास विकल्प भी नहीं। यदि इसके अलावा किसी विकल्प की ओर जा रहे हैं तो फंसने की चेष्टाएं हैं और कुछ नहीं। केवल भगवान का नाम ही इस कलिकाल में उद्धरण का एकमात्र कारण है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। इसलिए नारद भक्ति सूत्र में नारद जी कहते हैं, हरेर नाम हरेर नामैव केवलम। एक बार कहने से बात बन जाती, लेकिन 3 बार नारद जी कह रहे हैं, क्योंकि कलिकाल के 60 जीवों की बुद्धि जानते हैं, इसको समझ नहीं आती बात। तो कह रहे हैं हरेर नामैव केवलम, कलौ नास्त्यैव गतिरन्यथा। कोई और उपाय नहीं है बंधु, कोई और नहीं है, केवल राधा राधा राधा। तो दोस्तों, आज की वार्ता आपको कैसी लगी? महाराज जी के साथ जो भगवताचार्य भी हैं और रामायणी भी हैं, 23 वर्ष की अवस्था में इन्होंने काफ़ी कुछ जान लिया है। और प्रेमानंद जी महाराज, वृंदावन वाले प्रेमानंद जी महाराज के शिष्य हैं, कुंभ मेला में आए हैं और यहाँ साधना कर रहे थे। हमारा आग्रह स्वीकार किया और हमने वार्ता किया, अच्छा लगा। सादर नमस्कार, प्रणाम। जय श्री राधे।